दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह मैंने जिनकी कुंडली का लग्न चार्ट का अध्ययन किया था उसी कुंडली के नवांश और दशमांश के साथ उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आप लोगों को दो बात कहूं। भगवान मनु ने मनुस्मृति में बात कही है। लोग आजकल कहते हैं ना, जैसे कि आप जब देखेंगे तो ब्राह्मण के विरोध में बहुत सारी चीजें निकलती हैं, और आजकल तो प्रचार का जमाना है तो बहुत सारी चीजें यूं भी कह दी जाती हैं। पर आपको एक बड़ी गहरी बात बताता हूं। लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने अपने लिए धर्मशास्त्र में बड़ी ऊंची बात लिख दी है, पर वस्तुतः ब्राह्मणों ने अपने लिए भिक्षा पात्र और वेद शास्त्र, क्या कही बात मैंने? ब्राह्मणों ने अपने लिए भिक्षा पात्र और वेद शास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। अगर उसको लिखना होता और अगर उसको बनना होता तो स्वयं को राजा घोषित कर देता, पर ब्राह्मण ने खुद को राज सिंहासन भी नहीं दिया। उसने अपने आप को यज्ञ और हवन आदि करने के लिए खुला जंगल मांगा है ना। सिर्फ उसे यज्ञ आदि के लिए स्थान उचित स्थान मिल जाए, इस वजह से उसने खुद को तपोवन में ले जाकर के स्थापित किया। आप जरा उठा करके देखिए, विश्वामित्र को देख लीजिए, परशुराम को देख लीजिए, वशिष्ठ ऋषि को देख लीजिए, जितने भी हैं, रामानुजा स्वामी को देख लीजिए, रामानंद स्वामी को देख लीजिए, जितने भी हैं, भगवान शंकराचार्य को देख लीजिए ना, आदि गुरु शंकराचार्य को देख लीजिए, जितने भी हैं सब घास लपेटे हुए, और अपने आने वाली संततियों के लिए उन्होंने रिसर्च किया है और उनको सदग्रंथ दिए हैं। वेद के अतिरिक्त ब्राह्मणों के पास कोई ग्रंथ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साक्षात सिर्फ वेद वही पढ़ सकता है, ब्राह्मणों में भी वही पढ़ सकता है जो यथोचित विप्रत्व का भाव रखता हो, जिसके समुचित संस्कार उसके समुचित समय पे हुए हों। सभी ब्राह्मण भी वेद के अधिकारी नहीं होते पढ़ने के, उसमें भी बड़े नियम हैं। एक विशिष्ट समय पे ही वेदाध्ययन के लिए पंचांग देखना होता है। प्रतिपदा, अष्टमी और चतुर्दशी को वेदाध्ययन नहीं होगा। जिस दिन वेद पढ़ना होगा उस दिन पंडित जी गुरुजी बताएंगे, इस दिन से वेद पढ़ना शुरू करेंगे। उसमें भी अगर ऋतु का परिवर्तन हो जाए, अगर पढ़ने बैठे और ऋतु कुछ बदल जाए, मौसम बदल जाए, ऋतु नहीं मौसम बदल जाए, बारिश होने लगे, अचानक कुछ ऐसे तूफान वगैरह आ जाए, तो वेदाध्ययन नहीं होगा। अगर पढ़ रहे हैं और अगर से सामने से अगर कोई बिल्ली, गाय, कुत्ता वगैरह, बिल्ली और कुत्ता वगैरह कोई ऐसा हिंसक पशु चल जाए, बीच से निकल जाए, तो वेदाध्ययन नहीं करना होता है। बड़े नियम हैं। इसके बाद सबके समुचित संस्कार होने चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रती होना चाहिए, इतने सारे नियम हैं। अब लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने लिए सारे रख लिए, पर कहाँ रखा? नहीं रखा। अगर रखना होता तो उसने अपने आप को राजा क्यों नहीं बनाया? खुद को मंत्री और सलाहकार क्यों बना लिया? उसका पुरोहित कर्म करने वाला राजा के द्वारा किए गए समस्त पापों का भक्षक क्यों बन गया? बना ना। उसका संपूर्ण प्रायश्चित लेता है यज्ञ आदि के द्वारा, राजा के द्वारा किए गए संपूर्ण पापों का शमन हो सके, इस वजह से उसने यज्ञ की वेदियां बनवाई और स्वयं मंत्र का अधिष्ठाता देवताओं को उसके लिए हविष्य प्रदान किया। बात सही है। दूसरी बात कि ब्राह्मणों को इसलिए ही श्रेष्ठ कहा गया क्योंकि वो यज्ञ के अधिकारी थे, यज्ञ के कर्ता थे। विधियां किसने बनाई? ब्राह्मणों ने। यज्ञ कौन करवाएगा? राजा स्वयं यज्ञ में बैठेंगे, यज्ञ करवाएंगे, सुरक्षा भी राजा ही देंगे। और यज्ञ की विधियां और व्यवस्थाएं कौन करेगा? तो वैश्य करेगा। और संपूर्ण वर्ण के हिसाब से उसके कृत्य बांधे गए थे। क्लियर है? दूसरी बात, यहां भगवान ने एक बात बड़ी लिखी है, विप्रस्य उत्पत्तिरेव धर्मस्य शाश्वती मूर्ति ही। उसके बाद लिखा है ही धर्मार्थम उत्पन्नः स ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो साक्षात ब्रह्म हो जाता है क्योंकि उसके पास वेद माता गायत्री हैं, क्योंकि उसके पास साक्षात भगवान नारायण जो वेद स्वरूप हैं वो उसके हाथों में विराजमान है, उसके कंठ में विराजमान है। तो वेद पढ़ने के सभी अधिकारी नहीं होते, और इस वजह से ही ब्राह्मणों को श्रेष्ठ कहा। और अन्य कोई बात नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से ब्राह्मणों ने सिर्फ अपने पास भिक्षा पात्र और वेद शास्त्र रखा। इसके अतिरिक्त आप रामायण, रामचरितमानस, रामायण, भागवत, महापुराण, देवी भागवत, जितने भी प्रश्न करता है और जितने भी उत्तर जहां पे मिले हैं, सारे पुराण उपनिषद जितने भी पढ़ने हैं आप सारे पढ़ सकते हैं। और समाज का तीनों वर्ग पढ़ सकता है। क्षत्रिय,
वैश्य, शूद्र भी उन्हें पढ़ सकता है, पर वस्तुतः वेद तक पहुंचने का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ वही ब्राह्मण है जो यथोचित संस्कार से युक्त है। तो वैद क्या बात कही कि वेद को पढ़ने के वो ब्राह्मण भी अधिकारी नहीं हैं जिनका विप्रत्व हनन हो चुका है। जो विप्रकुल में पैदा तो हुए हैं पर वस्तुतः सिर्फ अपनी जाति को बचा करके रखे हैं। क्षत्रिय वो नहीं जो सिर्फ क्षत्रिय कुल में पैदा हो गया, बस क्षत्रित्व का गुण उसके अंदर कितना है। वैश्य कौन है? जो वैश्य के परिभाषा पे सटीक बैठता हो। ये नहीं कि आप उसमें जन्म ले लिए तो आप क्षत्रिय हो गए या फिर वैश्य हो गए या शूद्र, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण घर में जन्म लेने का अर्थ ये नहीं कि आप ब्राह्मण हो गए। अगर आपके यथोचित कर्म ब्राह्मणत्व का पालन नहीं कर रहे हैं और शास्त्र के आधार पर अगर आपका जीवन नहीं है तो आप ब्राह्मण के सिर्फ उसके लुटिया डुबा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? अब आइए आपको विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले इनकी कुंडली में आपको बताऊं मैं, ये मकर लग्न की कुंडली है और इसमें आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कारक ग्रह कहां बैठे हैं। तो मकर लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक कारक होते हैं शुक्र और दूसरे नंबर पे होते हैं बुध। और प्रथमतया आपको सबसे पहले तो लग्नेश और चंद्रमा और सूर्य को देखना चाहिए। तो इनकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य दोनों में से क्रमशः जो चंद्रमा है वो अष्टम में और सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च के बैठे हैं। इसका प्रभाव मैंने सुबह वाले कार्यक्रम में बता दिया है। और ये कुंडली जो आप देख रहे हैं वो दो हिस्सों में है। ये दूसरा हिस्सा है, इसका पहला हिस्सा मैंने सुबह के कार्यक्रम में बनाया है। ये जो कार्यक्रम की संख्या में आप देख रहे हैं उससे एक कार्यक्रम पीछे आप चले जाएंगे तो इसका पहला कार्यक्रम आपको मिल जाएगा। नवांश कुंडली में ये जो यहां के कारक ग्रह शुक्र हैं वो यहां बैठ रहे हैं धन भाव में शुभ ग्रह की राशि में लग्नेश होकर के। ये सबसे अच्छी बात होगी जो जातक को जीवन पर्यंत धनवान बनाने में और धनोपभोगी सुविधाओं में बढ़िया अच्छा रहेगा। यहां पे वही शुक्र फिर से वापस सम संख्या की राशि में छठवें भाव में बैठे हैं पर नवम भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। लग्न के अधिपति का चतुर्थ में बैठना मित्र की राशि में गुरु और सूर्य के साथ व्यक्ति का दाम्पत्य तो चलो ठीक है। उसका करियर भी निस्संदेह हमेशा ही अनुशासन से युक्त, नैतिकता से युक्त और गहराई से युक्त रहेगा। वो कभी भी अपनी दार्शनिकता को छोड़ेगा नहीं। अपने धन कमाने के क्षेत्र को लेकर के वो कभी भी किसी का गला ना कमजोर करे, किसी को ठगे नहीं, किसी को गलत संदेश ना दे, किसी के साथ बहुत ज्यादा पचड़े में ना पड़े। ऐसा ये लग्न कुंडली में भी बन रहा है और ये दशमांश कुंडली में भी बन रहा है। गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में होना जातक को बहुत सारी चीजों में लाभान्वित कर सकते हैं। केंद्र में दशमांश कुंडली के अगर सूर्य और गुरु बैठे हों तो व्यक्ति का करियर अच्छा होता है। और इससे भी अच्छी बात होती है कि वो कभी भी संपूर्णतया अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करता। हाँ, एक अवस्था में आने के बाद भले उसको उसका आत्मबल उसके साथ खड़ा ना हो, पर जो सबसे अच्छी बात है कि वो कभी भी संतोषी प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं चाहता है। यहां आप दशम भाव के अधिपति को तो यहां देख लीजिए, ये अच्छी स्थिति में है। शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव बहुत अच्छा है। गुरु के संबंध सूर्य से केंद्र में हो रहे हैं और गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में शनि पे हो रहा है। राहु यहां शनि से दृष्ट और राहु यहां दशम स्थान में। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का दाम्पत्य किसी भी ऐसे अगर हो सके तो ऐसी जातिका से विवाह करने का योग आपकी कुंडली में बने जो खुद भी नौकरी करने वाली हो। आपकी कुंडली में शनि और बुध का संबंध परस्पर सन्निकट का है। यहाँ पे शनि और बुध का संबंध जो है वो परस्पर सन्निकट का नहीं बन रहा है। यहाँ पे भी शनि और बुध, वैसे बैठे सारे ग्रह अच्छे हैं। यहाँ पे लग्नेश का धन भाव में जाना, सप्तम भाव के अधिपति का सप्तम में बैठना, केंद्र में गुरु का होना, दशम भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि, ऐसी अवस्था दाम्पत्य को बहुत ही सुखद और सुलभ बनाती है। मैंने एक बात और भी आपको कहनी है। जैसे आपकी कुंडली यहाँ पे अभी मंगल की दशा में गुजर रही है और इसके बाद 2030 के दिसंबर के बाद आपकी कुंडली में आ जाएंगे राहु, जो इस कुंडली के लिए भाग्य भाव में बैठे हैं और इसके अधिपति केंद्र में बैठे हैं। याद रखिए, राहु के बारे में मैंने 23 से 25 कार्यक्रम अलग प्लेलिस्ट में बना रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसे जाकर के अवश्य देख लीजिएगा। राहु जिस राशि में बैठे हो उस राशि का अधिपति अगर केंद्र से और योग कारक ग्रह होता हो तो राहु भी राजयोगों की भांति परिणाम देने वाले होते हैं। पर वस्तुतः आपकी कुंडली में जो ग्रह की डिग्री है उसके आधार पर ये ग्रह बैठे हैं कितने के, ये बैठे हैं डिग्री में 4 डिग्री 43 कला, मृत प्राय हो जाएंगे। इस कारण से कई बार ये अपनी दशा में आपको कष्ट ना दें, इस वजह से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करना चाहिए।
आपकी कुंडली में भवन भूमि वाहन का सुख निसंदेह बहुत अच्छा होगा। लग्न में नवांश कुंडली में सूर्य का बैठना सुखेश होकर के और धन भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में चतुर्थ में आना, उच्चाभिलाषी होना, ये बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे राहु का प्रभाव चंद्रमा पे, राहु का प्रभाव शुक्र पे, इस वजह से कई बार पत्नी बहुत ज्यादा अगर सुंदर ना मिले फिर भी उनकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए और उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आपको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, और ये सही भी है। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली के चतुर्थ में आना और दशम भाव को देखना, दशम भाव के अधिपति का धन भाव में जाना, ये प्राइवेट सेक्टर से जोड़ करके काम करने वाला होता है। आपकी कुंडली प्राइवेट सेक्टर से धन कमाएगी और बहुत अच्छा धन कमाएगी। इस अवस्था में कि अगर जन्म कुंडली में शुक्र और बुध का प्रभाव दशम स्थान से या चतुर्थ स्थान से बन रहा हो तो व्यक्ति व्यापार भी कर सकता है, खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर सकता है, और आईटी सेक्टर से जुड़ करके, कंप्यूटर से जुड़ करके कई सारा ऐसा काम जहां पे कुर्सी पे बैठ करके कोई भी काम करना हो वो आसानी से कर सकता है। इनकी कुंडली में धन भाव के अधिपति का पराक्रम में जाना और परिवर्तन योग करना लग्नेश के साथ, ये बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे धन भाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी है। यहाँ पे दशम भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, मतलब इसका है कि व्यक्ति जब तक जी रहा है और जब तक उसके पास अवस्था है तब तक वो काम करता रहेगा और वो अपने साधन और अपने संसाधनों की पूर्ति भी करता रहेगा। मंगल की दशा भी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होने के बावजूद भी कम से कम उन्हें सांसारिक सुखों का भोग अवश्य ही करवाएगी। शुक्र की दशा उतनी अच्छी नहीं जाएगी कभी कभी, कई बार, जैसा कि उसे जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में विदेश गमन के योग तो इस कुंडली में नहीं है पर नीच के हैं, इस वजह से ऋण वगैरह बहुत ज्यादा मत लीजिएगा। कोशिश करिएगा हमेशा ही अपना प्रभाव बना करके रहें। कभी भी अपने अंदर अपने माता और पिता, जैसे आपने कहा है कि आपके माता पिता आपसे संतुष्ट नहीं रहते, ये गुरु के नीच होने के कारण और यहाँ पे सूर्य बुध और शुक्र के चतुर्थ भाव में एक साथ बैठने के कारण ये दोनों ही चीजें आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। गुरु कौन है? आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, और गुरु कौन है? आपके पास धर्म का प्रभाव। गुरु केंद्र में बैठे हैं, इस वजह से आपका व्यक्तित्व धर्म की तरफ जाना है और झुकता होगा, पर वस्तुतः उस क्षेत्र में या माता पिता के आशीर्वाद में, पितरों के आशीर्वाद से, या फिर आपका व्यक्तित्व जो जितना गहरा होना चाहिए उतना नहीं होता है, क्योंकि लग्न में ही गुरु नीच के बैठे हैं। और दूसरा, माता पिता और दिमाग शांत क्यों न रहे, क्योंकि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में ही सूर्य बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं। मैंने बात बताई थी कि किसी भी भाव में जब सूर्य बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं तो उसके प्रभावों को कमजोर कर देते हैं, और ऐसी अवस्था फिर आपके उस भाव के संपूर्ण फलों को देने के लिए मुश्किल खड़ी करती है। तो चतुर्थ भाव माता का होता है इस वजह से, और चतुर्थ भाव पीसफुल माइंड का होता है। यहां पे दोनों ही चीजें आपकी कुंडली में गड़बड़ हो रही हैं। गुरु का नीच भंग नहीं हो रहा, ये अलग तरीके की परेशानी, और 12वें भाव के अधिपति होकर के नीच के बैठे हैं, इस वजह से व्यय और व्ययातिरेक की स्थिति, गलत जगह पे आपका धन ना जाए, शराब में ना जाए, जुए में ना जाए, सट्टे में ना जाए, गलत धंधों में ना जाए, इस वजह से उसका ध्यान भी रखना होगा। क्योंकि मैंने बात कही है कई बार, जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु कमजोर हो जाते हों उस व्यक्ति के अंदर गंभीरता और उसके धन के खर्च होने की गति में कमजोरी देखी जाती है। बाबू रे, इस वजह से सबसे ज्यादा आपको अपने व्यय पे ध्यान देना होगा कि वो कहां जा रहा है और कहां खर्च कर रहे हैं। गुरु की दशा में किसी को नुकसान न पहुंचाएं, गुरु की दशा में शत्रुता न बरते और किसी से भी मित्रता का भाव रखें। ग्रंथों के अध्ययन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का अध्ययन और अध्यापन, मतलब उसका पठन पाठन। इसके अतिरिक्त कम से कम हो सके तो शिव जी को दही, गुड़, शहद, हल्दी आदि आदि चीजों का अभिषेक कराते रहिए। इसके अतिरिक्त किसी मंदिर का दर्शन अगर अभी बन पड़े तो आपकी कुंडली के आधार पे रत्न वगैरह में मैं कहूंगा तो आपकी कुंडली में शुक्र का रत्न ओपल सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे वो अष्टम स्थान, छठे स्थान में बैठे हैं, और यहाँ पे वो जन्म कुंडली में धन भाव में बैठे हैं। लग्न कुंडली में भी मैं समझता हूं कि कम से कम कारक होकर के, पंचमेश होकर के केंद्र में बैठे हैं, ठीक है। पर इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ पहनना चाहते हैं तो भी आपकी कुंडली में मैं एक बात बता दूं, अगर बहुत अच्छा रहेगा तो शुक्र का रत्न ओपल, और नहीं तो फिर आप एक और भी रत्न आपके लिए बहुत ज्यादा सही होगा, और वो होगा बुध का रत्न पन्ना। ये दोनों में से आप कोई भी एक डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में राहु की दशा अच्छी जाएगी, पर वो मृतप्राय है, इस वजह से कभी कभी गड़बड़ी भी पैदा करेंगे। राहु की दशा में लाजवर्त तुरंत धारण कर लीजिएगा। ये दोनों रत्न में से कोई एक धारण करिएगा तो लाजवर्त जब कभी पहनिएगा तो बाएं हाथ में पहन लीजिएगा। ये इतनी सारी चीजें हैं।
दशाओं के आधार पे आपकी कुंडली कौन सी दशा में बहुत अच्छी रहेगी? बुध की दशा, शुक्र की दशा और साथ ही साथ गुरु, मंगल और सूर्य की दशा ठीक रहेगी। गुरु की दशा इसलिए अच्छी रहेगी क्योंकि केंद्र में वो बैठे हैं, कम से कम कुछ तो आपको दे ही देंगे, मतलब वो धर्म दे देंगे और कम से कम आपको आध्यात्मिकता और चिंतन देंगे, साथ ही साथ दार्शनिक माहौल भी देंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आपको मेहनत हर बार करनी होगी और निश्चित रूप से चूंकि शनि की दृष्टि यहां पे है, शनि की दृष्टि यहां है और शनि की दृष्टि यहां है, देर से ही सही पर व्यक्ति अंतिम में अपनी गति को प्राप्त कर जाता है और निसंदेह उसको हमेशा ही ईश्वर का आभार करते अगर रहे तो वो उसकी कृपा भी प्राप्त कर लेता है। भगवान की कृपा निरंतर बरसती है, ईश्वर की कृपा हमेशा ही बरसती है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही कार्यक्रम में बात कही थी, ईश्वर का नाम लेना ही उनका दर्शन है और ईश्वर के मंदिर का दर्शन, गर्भगृह का दर्शन और उनके विग्रह का दर्शन ही भगवान है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं या फिर आपके घर में जो भोले बाबा विराजमान है शिवलिंग के रूप में, उनमें और बाकी के अन्य जो देवता है 12 ज्योतिर्लिंगों में उनमें कोई भेद है, तो ये पाप हो जाता है। ऐसा कभी भी नहीं विचार करना चाहिए। ईश्वर का नाम लेना उनका दर्शन ही होता है और ईश्वर के विग्रह का दर्शन साक्षात ईश्वर ही होते हैं, कोई अलग उनका नहीं होता कि वो सामने से आकर के आपके सामने कुछ दिखाएंगे, कुछ करेंगे तभी आप दर्शन मानेंगे, ऐसा नहीं है। ईश्वर के विग्रह का, भगवान के विग्रह का दर्शन साक्षात भगवान का दर्शन ही होता है ना। भगवान ने मुझे दर्शन दिया तो वो भगवान ही है जो दर्शन दे रहे हैं, है कि नहीं बात? ये समझने वाली बात होगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मंदिर जाइए, खूब पूजा करिए, अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, मंदिर का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ, कम से कम शुक्ल पक्ष के चतुर्थी का व्रत लगभग लोगों को अवश्य ही करना चाहिए। उसके अतिरिक्त भगवान शिव को कम से कम सफेद पुष्प की माला और शहद आदि से स्नान अवश्य ही कराते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।